हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 9 के स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स जो कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पर बेस्ड है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आप लोगों में से वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन जाते रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुतों का ये सब चैप्टर छूटा हुआ है। तो सबसे पहली बात ये कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो एंगल अकेला नहीं होता है। ऐसा देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री तो उसको क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरी बात, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये हुआ कि अगर एंगल ए और प्लस एंगल बी ये बराबर है 90 डिग्री तो ए कहलाता है बी का कंप्लीमेंट और बी कहलाता है ए का कंप्लीमेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करते हैं? 90 में 60 को माइनस करते हैं, यानी क्या हो गया? 30 डिग्री। ठीक उसी तरह से अगर कोई एंगल दिया 120 डिग्री और बोलेगा कि इसका सप्लीमेंट निकालिए, तो सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है कि जानते हैं कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वह दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर ए बी का कंप्लीमेंट्री और बी ए का कंप्लीमेंट्री, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है तो एंगल ए कहलाएगा बी का सप्लीमेंट्री और एंगल बी कहलाएगा ए का सप्लीमेंट्री। ओके, इसको समझ गए? तो अब अगर 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकालना है तो क्या करेंगे कि 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 120 डिग्री को और ये हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हुआ? 60 डिग्री, या सप्लीमेंट्री कहते हैं। ओके, अब इस पर जो आधारित सवाल है उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक ना? तो एक सम देखो है, और ये सम है RS अग्रवाल का। चैप्टर उल्टा लेना, एक्सरसाइज 7A जो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सवाल क्या दिया कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, कि उस एंगल का माप निकालिए जो अपने कंप्लीमेंट का इक्वल है। तो क्या करना है? सबसे पहले एंगल को मान लेना है कि लेट एंगल बी एक्स, देन इट्स कंप्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि एंगल को मान लेना है x और इसका कंप्लीमेंट निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा? 90 में x को माइनस कर दिया, ये हो गया कंप्लीमेंट। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है कि वैसा एंगल निकालना है जो कि अपने कंप्लीमेंट का इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो है इसके बराबर है। यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रॉब्लम कि x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। और अब ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू कितना आया? 45 डिग्री, यानी रिक्वायर्ड एंगल क्या हुआ? x माने हुए थे, इसलिए हो गया 45 डिग्री। समझ में आया? अब नेक्स्ट सवाल देखो। तो अब देखो क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का माप निकालो। ठीक, विच इज 36 डिग्री मोर, जो कि 36 डिग्री ज्यादा है। किससे? देन इट्स कंप्लीमेंट, मतलब खुद का कंप्लीमेंट से। ठीक है, तो अब पहले मान लेंगे एंगल को और उसका कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लिया लेट एंगल बी एक्स। अब इसका कंप्लीमेंट निकाल लेना है, तो देन इट्स कंप्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। क्या है? 90 में एंगल को माइनस करना होता है कंप्लीमेंट के लिए, तो 90 में एक्स माइनस कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार इक्वेशन बनाना है। ठीक, तो इसमें यह कहा
कि एंगल विच इज 36 डिग्री मोर, यानी ये जो एंगल है ये 36 डिग्री ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो देन इट्स कंप्लीमेंट, यानी अपने कंप्लीमेंट से ये ज्यादा है। हम चाह रहे हैं इसको इक्वल करना, तो इक्वल करने के लिए दो उपाय है मेरे पास। चाहे तो ये जो ज्यादा है तो इसमें कम कर देंगे, 36 डिग्री जितना ज्यादा है ये उतना कम कर देंगे, या फिर ये छोटा पड़ रहा है, कहे कि ये 36 डिग्री ज्यादा है यानी ये 36 डिग्री कम है, इसलिए इसमें 36 डिग्री प्लस कर देंगे। और अब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गया, बराबर का साइन दे देंगे। ठीक है, देखो ये छोटा था ये बड़ा था, ये कितना बड़ा था? 36 डिग्री ज्यादा था, इसलिए इसको 36 डिग्री अलग से प्लस कर दिए। अब ये और ये दोनों इक्वल हो गया, इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व करके x को निकाल लेना है। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करते हो, ये x इधर आएगा, इधर ये प्लस करके 126, 2x 126, x इक्वल टू 126/2 यानी 63 डिग्री। तो x हम एंगल माने हुए थे, रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया? 63 डिग्री हुआ। ठीक है, अब देखो एक सम है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। अब क्या बोला कि एक एंगल का माप निकालिए जो अपने सप्लीमेंट से कम है। कितना कम है? व्हिच इज 30 डिग्री लेस, 30 डिग्री कम है देन इट्स सप्लीमेंट, यानी अपने सप्लीमेंट से। ठीक है, तो पहले एंगल ही मानना है, फिर उसका सप्लीमेंट निकालना है, फिर उसका इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है, तो देखो पहले एंगल को क्या मान लिए कि x है, उसके बाद उसका सप्लीमेंट निकाल लिए, तो कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस एक्स। अब इसको पढ़ के इक्वेशन बनाओ। इसमें ये बोला था कि एंगल का जो मेजर है 30 डिग्री, यानी कि मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस, एंगल का जो माप है वो 30 डिग्री कम है। किससे? देन इट्स सप्लीमेंट, उसके सप्लीमेंट से। ये हुआ एंगल, ये हो गया इसका सप्लीमेंट। ठीक है, तो इससे ये कम है अर्थात ये ज्यादा है, इसलिए इसमें हम माइनस कर दिए। कितना ये ज्यादा था उतना ही माइनस किए। कितना ज्यादा था? 30 डिग्री, इसलिए यहां पर 30 डिग्री माइनस कर दिए। अब ये दोनों इक्वल हो गया, क्या बना ये? इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके x को निकाल लेना है। ठीक है, तो अब देखो, तो देखो इक्वेशन क्या हुआ कि x और 180 माइनस एक्स को लिखा, ये इसको माइनस किया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये x इधर आया 2x, और ये 180 माइनस 30 150, x कितना आ गया? 75 डिग्री, इसलिए रिक्वायर्ड एंगल कितना हुआ? 75 डिग्री। ठीक है, तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, इसको बढ़िया से देखोगे वीडियो को, उसको समझोगे और समझ में आएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन जाएगा, और शेयर भी करो। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। ओके, थैंक यू।